सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं और आज आप हमारे बीच में हैं। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। आज सुबह जब मैं ऑडियो मैसेज दे रहा था तब परमेश्वर की आत्मा ने मेरे हृदय में जो बात डाली कि सुबह तो मैं 5 से 7 मिनट का मैसेज देता हूं हर दिन, हर भोर को। तब मुझे मेरे आत्मा में लगा कि आज शाम की संगति के लिए प्रभु यही चाहता है कि ये वचन परमेश्वर के लोग सुने, और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि ये वचन उसके लोग सुने, क्योंकि प्रभु जानता है कि मेरे बच्चे यदि मेरे वचन पर विश्वास करके उस वचन पर खड़े हो जाए तो उनके जीवन के चाहे कोई भी हालात, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, प्रभु उस परिस्थिति को बदल सकता है। हालेलुया। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 32वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 32वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। वहां पर लिखा है, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ्य और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। सब बोलिए, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। सब मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। इसलिए भजनकार ने एक बहुत ही खूब सुंदर गाना गाया और यह गाना बड़ा खूबसूरत है। और यह गाने में लिखा है, उसके जो शब्द है मैं गाना चाहूंगा, इसी वचन के अनुसार यह गाना रचा गया है। प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ से आकाश और पृथ्वी बनाए। कितने लोगों को आता है? प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ से आकाश और पृथ्वी बनाए। तेरे लिए कुछ ना कठिन, हालेलुया, तेरे लिए कुछ ना कठिन हो, तेरे लिए कुछ ना कठिन, हालेलुया, तेरे लिए कुछ ना कठिन। तू है महान पराक्रमी परमेश्वर, कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। हालेलुया। इंसान के लिए हो सकता है कि जीवन में कई परिस्थिति उसके लिए कठिन है। उस परिस्थिति के बीच में आगे बढ़ना उसके लिए कठिन है। उस बातों का सामना करना जो उसने अपने जीवन में कभी भी नहीं सोचा कि मेरे जीवन में ऐसे हालात आ सकते हैं, और उस हालात में अपने पांव को बढ़ाकर आगे बढ़ना उसके लिए कठिन हो सकता है। लेकिन यिर्मयाह कहता है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। अपने बाजू वाले से कहिए, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। अपने बाजू वाले से कहिए कि प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान और सामर्थी परमेश्वर है, और हमें ये बात को अपने जीवन में समझना है कि हमारे परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, कठिन नहीं है।
परमेश्वर ने इब्राहिम को सबसे पहले उत्पत्ति 17 और 1 में उससे ये शब्द के साथ अपनी पहचान दी कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। उत्पत्ति 17:1 के अंदर जब परमेश्वर इब्राहिम से कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तब मैं इस बात को सोचने लगा कि परमेश्वर ने कभी यह बात आदम और हवा से भी नहीं कही। वो तो एक पिता के रूप में अपने बच्चों को एदन वाटिका में मिलने के लिए आता था। परमेश्वर ने धर्मी नूह को भी इस बात को नहीं बताया कि जहां पर वचन में बताया गया हो कि प्रभु ने जो इब्राहिम से कहा वो परमेश्वर ने नूह से भी कहा हो। नहीं, परमेश्वर ने नूह के आगे भी इस शब्द को इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन परमेश्वर ने उत्पत्ति 12 के अंदर जब अब्राम को परमेश्वर ने बुलाया, तब भी परमेश्वर उस व्यक्ति को नहीं कह रहा है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। प्रभु से वचन देता है कि मैं तेरे जीवन के इस हालात को बदलूंगा, मैं तेरे जीवन के अंदर एक अद्भुत और बड़ा काम करूंगा, मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति को उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर ने उत्पत्ति 12 में जब उसको कुछ बातें कही, 13 अध्याय, 14 अध्याय, 15 अध्याय, 16 अध्याय, उस अध्याय के अंदर भी प्रभु समय समय पर इब्राहिम को दर्शन देता है। अपनी निराशा के अंदर भी जब परमेश्वर उससे बात करता है, लेकिन आगे जाकर प्रभु ये शब्द उसे कहता है उत्पत्ति 17:1 के अंदर कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। जिस व्यक्ति के पास एक बड़ा पद होता है, तब वो अपनी डेजिग्नेशन को लोगों के सामने प्रकट करना पसंद करता है। जैसे कि अभी मैं ये ब्रिज से जा रहा था, तब मैं जाके देख रहा था वहां पर कि एक गाड़ी आई, ऊपर लिखा था मामलतदार। ठीक है, यानी गाड़ी में जो बैठा है वो मामलतदार है। कुछ लोगों के पास दूसरी कोई पोस्ट होती है तो वो पोस्ट को भी प्रकट करते हैं। परमेश्वर आदम और हवा से लेकर नूह के समय में उसके अंदर कितनी सारी पीढ़ी चली गई, लेकिन प्रभु ने किसी से नहीं कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। लेकिन प्रभु को इब्राहिम को कहना पड़ता है उत्पत्ति 17 में कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। तब मैं एक बात को सोच रहा था कि जिन लोगों को प्रभु ने यह बात नहीं कही, उनके पास प्रभु के प्रति क्या प्रकाशन था। जैसे आदम और हवा ईदन वाटिका के अंदर जब प्रभु से संगति करते थे, प्रभु उनको मिलने के लिए आता था, तब उनके मन में यह प्रकाशन था कि यह संगति करने वाला परमेश्वर है। जब परमेश्वर ने दोनों को आशीष दी, तब उनके पास यह प्रकाशन था कि यह तो आशीष देने वाला परमेश्वर है। नूह के समय पर जब प्रभु ने नूह को दर्शन दिया, तब नूह के पास यह प्रकाशन होगा कि यह तो दर्शन देने वाला परमेश्वर है। जल प्रलय आया, तब नूह के पास यह प्रकाशन आया होगा, यह न्याय करने वाला परमेश्वर है। इब्राहिम को जब परमेश्वर ने उत्पत्ति 12 के अंदर बुलाया, तब इब्राहिम को लगा होगा कि यह तो बुलाहट देने वाला परमेश्वर है, उसके वचन के प्रति विश्वास योग्य परमेश्वर है। लेकिन जब प्रभु ने उसको कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तब मैं ऐसा समझता हूं कि इब्राहिम को एक ऐसा प्रकाशन मिला कि जिस प्रकाशन के अंदर उसने समझ लिया कि उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया। उसको ऐसा प्रकाशन मिला होगा कि यह सर्वशक्तिमान है,
तो सब बातों में वो अपनी सामर्थ को प्रकट कर सकता है। सुनिए, कई बार कई लोग परमेश्वर पर संदेह करते हैं, हालांकि उसकी डेजिग्नेशन कभी चेंज नहीं हुई। परमेश्वर के लोग सुनिए, परमेश्वर जिस सिंहासन के पर बैठा हुआ है, वो सिंहासन पर बैठने वाला परमेश्वर, बाइबल ऐसा कहती है कि उसके राज्य का कभी अंत नहीं आएगा। वो परमेश्वर, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। उसका पावर कभी खत्म नहीं होगा, उसकी सामर्थ कभी खत्म नहीं होगी। वो आज भी जबरन पानी के बीच में रास्ता करने वाला परमेश्वर है। वो आज भी जहां पर कुछ नहीं है वहां पर है ऐसा कहने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर पर मेरा और आपका भरोसा कितना है? उसकी सीट 5-7 साल में खाली नहीं होती। हमारे परमेश्वर के सिंहासन के लिए कभी कोई इलेक्शन नहीं होता और कभी होगा भी नहीं। हालेलुया। वो सदैव राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और इब्राहिम को जब परमेश्वर ने दर्शन देकर बुलाया, प्रभु ने जब उससे कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, परमेश्वर ने आगे जाकर उससे कहा कि वसंत ऋतु के अंदर तेरी पत्नी सारा बच्चे को जनेगी। और जब उस बात को लेकर इब्राहिम ने सुना, तब उसको थोड़ी हंसी भी आ गई। जब सारा ने भी अपने तंबू में से इस बात को सुना, तब वो भी मन में हंस पड़ी कि इब्राहिम बूढ़ा हो चुका है, मैं भी बूढ़ी हो चुकी हूं, कैसे होगा? कई लोग अपने जीवन में एक बहुत बड़े सवाल को लेकर चलते हैं, मेरे जीवन में यह काम कब होगा और कैसे होगा? कितने लोगों के पास यह सवाल है? मैं मानता हूं ये पूरी दुनिया के अंदर मेजोरिटी में लोगों के पास ये सवाल है कि मेरे जीवन में ये काम कब होगा और कैसे होगा। परमेश्वर ने इब्राहिम और सारा से जो भी बात कही, ये दोनों हंस पड़े, क्योंकि उनको अपनी परिस्थिति मालूम थी कि ये परिस्थिति में कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर ने जब वचन दिया था तभी वो 75 साल का था और सारा 65 इयर्स 65 साल की एक व्यक्ति थी। और जब परमेश्वर ने आगे जाकर कहा कि वसंत ऋतु में अगले साल सारा बच्चे को पैदा करेगी, और तब उनकी जो उम्र थी, इब्राहिम 100 के साल में एंटर हुआ और सारा 90 इयर्स के अंदर वो एंटर हुई। और जब जैसे कि उस समय में भी बाइबल में लिखा है उनकी उम्र के बारे में, यानी कि उस समय में भी वो एक्यूरेट था कि उनकी उम्र कितनी थी, क्योंकि बाइबल में कुछ भी गलत नहीं लिखा। जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखा गया है वो सब बातें सत्य है। और इब्राहिम 100वें साल में एंटर हुआ, सारा 90 साल के अंदर एंटर हुई। और तब सोचिए कि परमेश्वर ने कहा कि अगले साल वसंत ऋतु में सारा बच्चे को जन्म देगी। इब्रानी में यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि सारा का गर्भस्थान सूख चुका था। क्या हुआ था? सूख चुका था। यानी कि मेडिकली वो लेडी टोटली उसका गर्भ बोला जाए तो मरा हुआ था। एक ट्रांसलेशन में लिखा है कि उसका गर्भ मर चुका था, उसका गर्भ सूख गया था। प्रैक्टिकली
इट्स नॉट पॉसिबल। इस परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से आकाश और पृथ्वी बनाया। यिर्मयाह ने कहा तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। वो परमेश्वर उस सुखी परिस्थिति में काम कर सकता है। हालेलुया। वो परमेश्वर वो सुखी परिस्थिति में काम कर सकता है। हजकिय्येल नबी को जब परमेश्वर ने एक ऐसी तराई में ले जाकर आत्मा में उसे जब दर्शन दिया, चारों तरफ ऐसी हड्डियां बिखरी पड़ी है, सूखे पड़े हैं, और उस सूखी हड्डियों में परमेश्वर सवाल करता है हजकिय्येल को, क्या इसमें जीवन आ सकता है? क्या ये परिस्थिति में कुछ हो सकता है? और हजकिय्येल जानता है कि तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। भले ही ये हड्डियां सूखी पड़ी है, भले ही सब परिस्थितियां तितर बितर हो गई है, भले ही यहां पर कुछ जीवन नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरा परमेश्वर वहां पर भी जीवन ला सकता है। हालेलुया। और प्रभु ने क्या किया? परमेश्वर ने वहां पर ऐसा अद्भुत काम किया, पवित्र आत्मा की हवा को वहां पर चलाया। परमेश्वर ने उससे कहा कि तू भविष्यवाणी कर इस हड्डियों पर जो सूखी पड़ी है। परमेश्वर ने जीवन की सांस उसके ऊपर फूंकी, और बाइबल कहती है कि वो हड्डियां एक दूसरे से जुड़ गई। वहां पर जीवन की बातें काम करना शुरू हो गई, और वो पूरा सैन्य बनकर अपने स्थान पर खड़ा हो गया। और वहां पर परमेश्वर ने उस मृत्यु की तराई के अंदर हजकिय्येल को दिखाया कि पहले तूने जो पिक्चर देखा और अब जो मैंने किया उसे देख। बाजू वाले से कहिए आपका पिक्चर चेंज हो जाएगा। अरे जरा जोर से बोलिए हालेलुया। परमेश्वर एकदम फ्लॉप चीजों को सुपर डुपर हिट करने की सामर्थ्य रखता है। पूरी रात पतरस अपने सारे प्रयासों में फ्लॉप हो गया था। उसको जो चाहिए था उसे पाने में वो असमर्थ था, और पूरी रात की असफलता के बाद सिर्फ परमेश्वर का एक शब्द कि अपनी नाव को गहरे में ले जा और तेरी बाई ओर तो अपनी जाल को डाल। और दिन के समय पर परमेश्वर ने उसको इतनी सारी मछलियां दी कि जाल फटने लगी। परमेश्वर चाहे तो प्रभु क्या नहीं कर सकता? परमेश्वर चाहे तो परमेश्वर क्या कुछ नहीं कर सकता कि जहां पर लोगों को लगे कि मेरे जीवन में यह कठिन परिस्थिति है, मेरे जीवन में यह कठिन हालात है। परमेश्वर ने इब्राहिम और सारा के जीवन में जब यह अद्भुत काम किया कि जब 90 साल की सारा और 100 साल का इब्राहिम, जिन्होंने माता पिता बनने की आशीष प्रभु के वचन के अनुसार वसंत ऋतु में उन्होंने वो आशीष को पाया। परमेश्वर ने वसंत ऋतु में, हिंदी में लिखा है वसंत ऋतु, वसंत ऋतु से पहले पेड़ पर से पत्ते गिर जाते हैं, और जब ये वसंत ऋतु आती है तब क्या होता है? सब हरे हरे पत्ते वहां से फूटने लगते हैं, और पूरा जो पेड़ होता है वो पूरा हरा कलर का हो जाता है। मैं आत्मा में इस चीज को बहुत स्ट्रांगली फील कर रहा हूं। अभी कुछ लोग यहां पर बैठे हैं जिनके जीवन के अंदर सब सूखा चल रहा है। कुछ लोग यहां पर बैठे हैं, उनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन है जो पूरी ड्राई हो चुकी है, सूखापन है, वहां पर कोई रिजल्ट नहीं है, और बार 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 मेरी आत्मा में ये चीज मेरे अंदर आ रही है, सूखापन। यहां पर है ऐसे लोग जिनके जीवन में
कुछ नहीं हो रहा है, जिनके जीवन में एक सूखेपन की परिस्थिति चल रही है, उनका ऐसा लग रहा है कि सब सूखा दिख रहा है, पत्ते सब गिर गए हैं, लेकिन आपके जीवन के अंदर वसंत ऋतु प्रभु लाएगा। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर वसंत ऋतु लाएगा, और ये वसंत ऋतु में परमेश्वर ने इब्राहिम और सारा की स्टोरी को चेंज कर दिया। अगर आज आपके जीवन में ऐसा कोई सूखापन चल रहा है, आपके जीवन के अंदर आपको ऐसा लगे कि मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, मैं इस आशीष को पाने के लिए आज तरस रहा हूं, तो मैं आपको कहूंगा सर्वशक्तिमान प्रभु पर भरोसा रखे, वो आपके लिए अद्भुत काम करेगा। आज भी इब्राहिम और सारा की जो स्टोरी है, जिसको परमेश्वर ने इब्राहिम और सारा, जिसको परमेश्वर ने बड़ी देश जाति के लिए चुनकर उसमें से इज़राइल पैदा किया, वो ही इज़राइल का परमेश्वर क्या कुछ नहीं कर सकता? पुराने नियम की इस घटना को हम देखते हैं, और नए नियम के अंदर हम देखते हैं कि उसके ही वंश में से जाने वाली जो जनरेशन है, एलिजाबेथ और जकारिया, और जकारिया एक परमेश्वर का याजक था, और वो याजक अपने जीवन के अंदर एक बात की आशीष से वंचित था, वो और उसकी पत्नी के उनके पास बच्चे की आशीष नहीं थी, और अपने बूढ़ेपन के अंदर उन्होंने भी एक सूखापन देखा कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, जीवन में यह आशीष तो नहीं मिली। विश्वासियों को ऐसा लगता हो कि हम सालों से प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, हमको ये आशीष आज तक नहीं मिली, हम प्रभु के पर भरोसा करके चलते हैं, हमारे जीवन में कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपकी सीजन परमेश्वर लाएगा। परमेश्वर ने एलिजाबेथ और जकारिया के लिए जो समय को नियुक्त किया था, और अच्छी बात यह थी कि जकारिया के जीवन में बच्चे की आशीष नहीं थी, फिर भी वो व्यक्ति प्रभु की सेवा में लगा हुआ था। कुछ लोग चर्च छोड़ देते हैं, क्यों? परमेश्वर काम नहीं कर रहा है। कुछ लोग कुछ दिन तक प्रार्थना घर के अंदर आते हैं, क्यों? कितने हफ्ते हम गए, कुछ काम नहीं हुआ। कुछ लोग परमेश्वर की संगति को छोड़ देते हैं, क्यों? उनको ऐसा लगता है कि इतने समय से प्रभु में हम